सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे दो सेक्शन में, मतलब दो टाइप से पढ़ेंगे। दो टाइप क्या कहने का मतलब मेरा क्या हो गया कि पहला चीज़ में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पूरा का पूरा होगा पी वाई क्यू का जो टॉपिक्स होता है। पी वाई क्यू ऑल टॉपिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पी वाई क्यू का सारा टॉपिक्स कवर हो जाएगा। ये आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरे को पी वाई क्यू करना है नहीं करना है, ऐसा वैसा सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। और दूसरा जो फॉर्मेट है, दूसरा टाइप जो हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे स्टार्ट टू एंड, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बेसिक्स टू एडवांस, ठीक है। बेसिक टू क्या देखेंगे, एडवांस देखेंगे। पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और ये किसके लिए रहेगा, पूरे के पूरे कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा लीजिए आप, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम्स के लिए उठा लिए, जो वन डे के लिए एग्जाम हो रहा है ना, जिसमें आपसे साइंस पूछा जा रहा है, जिसमें आपसे केमिस्ट्री पूछा जाता है, सबके लिए। तो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया भाई, ये पी वाई क्यू आपका खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ। और हम लोग बेसिक टू एडवांस हम लोग पूरा का पूरा पढ़ते चले जाएंगे। पी वाई क्यू का तो एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। आप पीछे का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, जितना भी TCS वगैरह एग्जाम्स वगैरह जो लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग का वीडियो इसी पर बेस्ड होगा। ये दो अलग अलग फेज में चलेगा, ठीक है ना। और इसी दोनों को हम लोग सीरियल वाइज, मतलब स्टार्टिंग टू एंड करते चले जाएंगे, और उसमें सारा का सारा चीज़ कवर होता चलेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास केमिस्ट्री का। ठीक, चलो भाई। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले जब केमिस्ट्री का बात ही उठता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है हम लोग का मैटर। क्या बात आता है भाई, मैटर आता है। आराम से पढ़ेंगे हम। हो सकता है कि थोड़ा स्लो लिखें, ठीक है। अगर आपको स्लो लगता है, अगर आपका ये सब पढ़ा हुआ है, तो आप अगर फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, तो आपके लिए रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो कुछ नहीं पढ़े हैं, जो कुछ नहीं देखे ना, केमिस्ट्री पढ़े ही नहीं, केमिस्ट्री को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देन उनके लिए तो ये एकदम सुपर डुपर हिट वीडियो होने वाला है, ठीक है। चाहे इसके आगे भी जो आ रहा है ना, जैसे इकोनॉमिक्स का वीडियो डाले आप, वो देखिए, वो आपके लिए बहुत ही सूटेबल, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे भी वीडियो आते जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैटर से। अब मैटर क्या है, मैटर क्या कहलाता है भाई, तो किसी भी चीज़ में, अगर किसी भी चीज़ में स्पेस घेरने का एक क्वालिटी हो, यानी कि एनीथिंग और एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है ना। क्या करे भाई, जो पहला चीज़ ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाइज क्या करे, स्पेस करे, ऑक्यूपाइड लिखा गया है, ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है ना, ये चीज़ हो। और दूसरा जिसमें मास हो, ठीक है ना। ये दो चीज़ अगर है, ठीक है ना, ऑक्यूपाइज स्पेस और मास, तो समझ लीजिए कि वो मैटर है। बट इतना सही काम नहीं चलने वाला है। अब थोड़ा और भी आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि अगर किसी भी मैटर पर, कोई भी चीज़ मैटर तब होगा जब उस पर कोई भी तरह का स्ट्रेस अप्लाई होता हो। स्ट्रेस बोले तो प्रेशर, फोर्स, अगर कोई भी तरह का स्ट्रेस अप्लाई हो रहा हो, तो उसमें क्या दिखेगा, उसमें दिखेगा एक रेजिस्टेंस। ये ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, यानी कि अपने आप को रोकना चाहेगा। जैसे फोर्स लगाएंगे मान लीजिए, तो वो रोकना चाहेगा। भले ही हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, आगे निकल जाएगा, चाहे वो कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बट वो वो ऑफर जरूर करेगा। क्या चीज़ ऑफर करेगा भाई, तो रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि मैटर क्या क्या हो गया, कि जिसमें मास हो, जो जगह घेरता हो, और जिस पर अगर किसी तरीके से स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो वो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। तो ये सारा चीज़ हो जाता है हम लोग के लिए मैटर। अब थोड़ा अगर पुराने टाइम में आते हैं, पुराने ज़माने में आते हैं, ठीक है, एंशिएंट टाइम में अगर बात किया जाए, अगर एंशिएंट टाइम में देखा जाए, ठीक है, एंशिएंट टाइम में, तो मैटर का जो कहानी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैटर का जो कहानी है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों भाई, पहले के टाइम में बहुत सारे लोग जो थे, फिलोसोफर थे, चाहे जो भी थे, महान विद्वान, ये सब वो सब जो पढ़े लिखे एकदम सब कुछ गर्दा उड़ाए हुए थे, उन लोगों का ये मानना था कि जो मैटर जो होता है ना, वो 5 तत्व से, इवन बहुत सारे लोग, एक थे एरिस्टोटल, उनका कहना था कि 4 ही तत्व से बना हुआ है, बट फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि ये 5 तत्व से बना हुआ था। कौन कौन तत्व था भाई, तो वो पंच तत्व होता है ना, दैट इज एयर, है ना, एक पहला हो गया। फिर ये अर्थ बोले तो सॉइल, इसको सॉइल भी बोलते हैं ना, अर्थ बोले तो मिट्टी। फिर वाटर, ठीक है, वाटर हो गया। फिर मेरा फायर हो गया, है ना,
और फिर ये क्या हो गया जाकर स्काई। ये क्या चीज़ है, 5 चीज़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच तत्व। क्या बोलेंगे, पंच तत्व, पंच तत्व। ओके, पंच तत्व, इसको तत्व भी बोलते थे बट पंच तत्व भी बोला जाता। और लोगों का कहना था कि जो मैटर जो है ना इसी पंच तत्व से मिलके बना हुआ है, उन लोगों का कहना था एंशिएंट टाइम में। इवन क्या था, ये क्या क्या हो जाता है ना, हाँ, इवन क्या था कि एरिस्टोटल जो थे, ठीक है, एरिस्टोटल का बात करते हैं। एरिस्टोटल का कहना था कि ये जो मैटर जो है ना 4 ही तत्व से बना हुआ है, मैटर जो है ना वो 4 ही तत्व से बना हुआ है। वो 4 तत्व कौन था भाई, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या था कि फायर, ठीक है, वो फायर था, दूसरा एयर, ठीक है, तीसरा वाटर, और चौथा जो था वो अर्थ, बोले तो सॉइल, ठीक है, ये क्या है, सॉइल। ये 4 चीज़ से ही बना हुआ था एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली। बट होता क्या है ना कि पहले के टाइम में कुछ नया रूल्स बना तो उसको ना ओवरटेक करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। मतलब होता है ना कि हम कुछ रूल बनाए तो उसको कोई तोड़ने के लिए आ ही जाता है। तो इसी मतलब एरिस्टोटल के कहने के मुताबिक ये जो 4 तत्व ना, तो इसी को थोड़ा सा आगे एक उस समय इंसान आया, मतलब रॉबर्ट बॉयले नाम का, ठीक है, रॉबर्ट बॉयले नाम का इंसान आया और वो सीधा झुटला दिया इसको, हट पागल हो गए क्या, ऐसा थोड़े होता है कि तुम बोल दिया कि 4 तत्व से बना हुआ है तो 4 तत्व से ही बना हुआ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रॉबर्ट बॉयले 1600 के टाइम पे, यानी कि मतलब एक तरीके से मान लीजिए 17th सेंचुरी स्टार्ट ही हो रहा था, ठीक है, 1600 के टाइम पर बोला कि हट ये सब कुछ नहीं होता है, तुम नौटंकी मत करो, तुम फालतू चीज़ बोले जा रहा है, लोग विश्वास किए जा रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी इतना बोलने के बाद, इतना हार्ड स्टेटमेंट देने के बाद भी एरिस्टोटल का बात चलते रहा, ठीक है। और लगभग 150-200 साल के बाद एक साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट बोल लो चाहे उसको एक रिसर्चर बोल लो, 1800 के टाइम में, ठीक है, 1800 के टाइम में एक साइंटिस्ट आया, एक रिसर्चर आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन, ये आया जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन आया और ये दे दिया एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी दे दिया, एटॉमिक थ्योरी प्रोपोज कर दिया कि चलो भाई देख लो ऐसा ऐसा कुछ होता है। हम लोग इस सब चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम थोड़ा सा अभी एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना जिसमें चल रहा है ये सब सारा चीज़, तो पुराना चीज़ से हम लोग फिर नया चीज़ में आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दे दिया। अब ये 1800 का जो टाइम जो था ना बड़ा मतलब अच्छा फेज बोल लो चाहे जो भी बोल लो, 1800 का टाइम जो था अच्छा चल रहा था। अभी ये 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ, अब इसमें ना बहुत सारा चीज़ होने लग गया था, मतलब सब साइंटिस्ट एक दूसरे एक जगह पर लगा हुआ था, कोई कुछ कर रहा था। जैसे देख लो 1800 में जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बना रहा था। फिर उसी समय एक आया दिमित्री मेंडलीव, ठीक है, ये था एक दिमित्री मेंडलीव, है ना, मेंडलीव। ये क्या कर रहा था, ये सीधा क्या किया भाई, तो ये पीरियोडिक टेबल ही दे दिया, पीरियोडिक टेबल जितना एलिमेंट फाउंड हो गया था ना पीरियोडिक टेबल ही दे दिया। ये बोला कि लो भाई हम अरेंज कर दिए। अब ये पूरा अरेंज नहीं कर पाया था, थोड़ा सा ही अरेंज कर पाया था, पूरा का पूरा नहीं अरेंज कर पाया था। उसी समय 1869 के टाइम में, ठीक है, ये तो हाँ ये तो पीरियोडिक टेबल दे दिया। उसके बाद एक तरफ जूल बैठा हुआ था कोई, ठीक है ना, जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल था, वो एनर्जी कर रहा था। तो ये सबको फिर ना लिंक भी कर दिया गया था। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कोई अलग साइड में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोई अलग, ये सब ना एक दूसरे से लिंक हो गया। अब एनर्जी का बात जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो फिर हम लोग जब शेल पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, उसमें बड़ा अच्छा खासा आएगा एनर्जी, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि दिमित्री मेंडलीव जो था ना वो 1869 के टाइम पर ये पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो ध्यान में रखिएगा, ईयर भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ ही लेता है, ओके, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा कि एरिस्टोटल का क्या था कहानी। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे अब आराम से अपना सब कुछ स्टार्टिंग से एकदम डिटेल में सब कुछ, ओके। तो सबसे पहले आता है मैटर, ठीक है, मैटर को जान लेते क्या है, ठीक है। अब मैटर जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, इसको नॉट कंटिन्यूअस बोलेंगे, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या है, ये है पार्टिकुलेट इन नेचर, यानी कि इसमें पार्टिकल्स होता है, ये पार्टिकल से बना हुआ है, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, पार्टिकुलेट इन नेचर, पार्टिकुलेट इन नेचर, ओके, पार्टिकुलेट इन नेचर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मेड ऑफ
पार्टिकल्स। क्लियर, ये चीज़ हो गया। चलिए, मैटर का साइज अगर देखा जाए तो साइज बोल लो और फिर मास बोल लो, तो साइज में भी वेरिएशंस है और मास में भी वेरिएशन है। तो अगर साइज के बारे में बात करते हैं तो अगर स्मॉलेस्ट में आते हैं, ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट में आते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है भाई, 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा भी है ना, इतना छोटा भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम। ये क्या है मेरा, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब एटम का बात करते हैं तो एटम का साइज कितना है भाई, तो एटम का साइज हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर। सोच लीजिए कितना छोटा है ना। अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का साइज कितना हो जाता है 10⁻⁻9 मीटर। अगर हम लोग सेल्स का बात करते हैं तो सेल्स का कितना हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर। ये चीज़ इतना छोटा है ना। अगर लार्जेस्ट में आते हैं, ओके, अगर लार्जेस्ट का बात करते हैं तो लार्जेस्ट में हम लोग को जैसे गैलेक्सी है ना, सबसे बहुत बड़ा है भाई। तो गैलेक्सीज का अगर देखा जाए साइज 10⁻20 मीटर है, काफ़ी ज़्यादा है। फिर यूनिवर्स में आते हैं, है ना, यूनिवर्स में आते हैं तो 10⁻26 मीटर। तो सोच रहे हैं कितना बड़ा हो जाता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंसेस कितना हो जाता है, तो काफ़ी मात्रा में डिफरेंसेस है। ये तो बात था हमारा साइज़ का, ठीक है, ये चीज़ हो गया। क्या कैसे आगे बढ़ेगा पता ही नहीं चलता, कभी कभी जम जाता है, लगता है क्या, देखो अब आगे ही नहीं जा रहा ये। क्या हो गया भाई, चलो आगे। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग मास का। साइज तो देख लिए, अब मास में देख लेते हैं क्या है। आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, आगे देख लिया जाएगा उससे। मास का बात करते हैं, ठीक। तो अगर मास में देखा जाए तो अगर स्मॉलेस्ट में बात करते हैं हम लोग मास का, तो स्मॉलेस्ट में हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट में मिल जाता है, देखिए इलेक्ट्रॉन। डिटेल में हम लोग इस सबको पढ़ेंगे, बट अभी देख रहे हैं आ गया है तो इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, तो 10⁻⁻31 kg। सोच लीजिए कितना छोटा है, ठीक है। एटम का बात अगर करते हैं तो एटम हो जाता है 10⁻26 kg। ये हो गया। अगर लार्जेस्ट में देखा जाए, लार्जेस्ट में सोच रहे कितना वेरीज कर रहा है, स्मॉलेस्ट में साइज में इतना कम हो गया, लार्जेस्ट में अगर देखा जाए तो प्लैनेट का बात कर लेते हैं। तो प्लैनेट क्या है 10⁻30 kg। फिर गैलेक्सीज क्या है, अगर गैलेक्सीज में देखा जाए तो गैलेक्सी हो जाएगा 10⁻40 kg। तो ये इतना सारा वैरी कर जाता है मास में, साइजेज में, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स जो पढ़ लिए, तो पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। ये लगता है लॉक हो गया है, जिसकी वजह से हमको यहाँ से बढ़ाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, रहने दीजिए, जैसे हम लोग का काम हो रहा है बस काफ़ी है। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल में आते हैं, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है ना, ये एक्सट्रीमली स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल। ये तो हम लोग देख लिए क्योंकि इसका वेराइटीज़ भी देख लिए किस टाइप के था, ठीक है। ये है स्टेट ऑफ मोशन में, अगर पार्टिकल देखा जाए तो स्टेट ऑफ मोशन जिसको बोल सकते हैं ना, उस फेज में है, तो स्टेट ऑफ मोशन में बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। तीसरा अगर बात करते हैं, तीसरा अगर प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल देख लेते हैं, तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है ना, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ना, या तो हम लोग बोल सकते हैं इंटर पार्टिकल या तो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, इंटर मॉलिकुलर
फोर्सेस, ये हो गया। चौथा क्या है भाई, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिखाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ध्यान में रखना होगा। टेम्परेचर का भी इफेक्ट दिखता है। आप टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसे समझ सकते हो, है ना। देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पार्टिकल का जो मोशन होगा ना, वो मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा, मोशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वाइसे वर्सा टेम्परेचर अगर घट जाता है तो मोशन भी क्या होगा, मोशन भी घट जाएगा। तो ये मतलब एक रिलेटिव है कि टेम्परेचर और मोशन एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। ओके चलिए एक चीज़ और, जब मैटर का बात करते हैं ना, तो मैटर में क्या होता है ना, डिफ्यूजन भी होता है। डिफ्यूजन किस वजह से, डिफ्यूजन का वजह क्या है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स है ना, बहुत सारा पार्टिकल्स है। तो अगर डिफ्यूजन का बात करते हैं, छोटा सा चीज़ है ये डिफ्यूजन, जब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस तो उसमें जान जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर छोटा सा एक चीज़ आया है, दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल होता है ना। ये डिफ्यूजन क्या हो जाता है, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। अब जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, अगरबत्ती जलाएं तो अगरबत्ती का जो धुआं जो होगा वो किस में मिक्स कर जाएगा, वो एयर में मिक्स कर जाएगा, जिसके वजह से वो बहुत तेज़ी से ना एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, ठीक है। और ये इंटरमिक्सिंग इसलिए भी हो पाता है क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंसेस होता है। एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा चीज़ अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक बोलते हैं उसको, इंसेंस स्टिक, ठीक है, वो चीज़ हो गया। फिर परफ्यूम जो होता है वो भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ना। किचन में खाना बनता है, ये सब चीज़, किचन में खाना बना तो पता चल गया अरे किचन में मम्मी क्या खाना बना रही, तो ये सब डिफ्यूजन का ही कारण हो जाता है, डिफ्यूजन के वजह से ही होता है। अब किस में कम डिफ्यूजन, किस में ज़्यादा डिफ्यूजन, वो तो बात की चीज़ है, वो तो हम लोग देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैसेस में। क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, भगवान जाने क्या इसको हो गया है। चलिए भाई नेक्स्ट में नहीं आएगा, लॉक हो गया है, ये लॉक हो गया है, लॉक हो गया। पता नहीं, छोड़ो हटा, रहने दो। हाँ तो हम लोग क्या पढ़ लिए हैं अभी, पढ़ लिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स तो देख रहे थे। हाँ अब हम लोग देखेंगे क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसमें सबसे पहला चीज़, स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली होता क्या है वो हम सिर्फ नाम आपको बता देते हैं। देखिए अगर स्टेट ऑफ मैटर में देखा जाए तो क्या क्या होता है, एक होता है सॉलिड, ठीक है, फिर होगा लिक्विड, ठीक, फिर होगा गैस, ठीक है, उसके बाद होगा प्लाज्मा, ठीक, और उसके बाद होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। ये 5 स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड लिक्विड गैस ये सब तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 2 चीज़ है जिससे क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस देखा गया है ऑलरेडी। चलिए तो सबसे पहला चीज़ है सॉलिड, सॉलिड के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, सॉलिड के बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या है। सबसे पहला चीज सॉलिड क्या होगा भाई, क्लोजली पैक्ड होगा एकदम, इसका जो इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स होगा ना वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही नज़दीक नज़दीक इसका पार्टिकल होगा, तो बोल सकते हैं क्या होगा, क्लोजली पैक्ड। चलिए एक चीज़ तो हो गया, क्लोजली पैक्ड हो गया, जिसके वजह से क्या होगा, इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो होगा, इंटर पार्टिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा, यानी कि स्ट्रांग मोलिकुलर फोर्सेस बोल सकते हैं। तो स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्स, ये चीज हो गया क्लियर। सॉलिड में क्या होगा भाई, डिफिनिट शेप भी होगा, है ना, डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम भी होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके ये ध्यान में रखना होगा आपको। हाँ चलो भाई और क्या क्या है भाई, तो सबसे पहला चीज़, चलो सबसे ये सब चीज़ तो देख ही रहे, फिर ये हार्ड होगा, हार्ड समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हार्ड होगा। जब हार्ड है तो रिजिड बिहेवियर शो करेगा, रिजिड भी शो करेगा। चलो अब जब रिजिड है, हार्ड है, तो वेरी वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी दिखाएगा, है ना, कंप्रेसिबिलिटी दिखाएगा,
चलो भाई ये भी समझ गए कि लो कंप्रेसिबिलिटी भी दिखाएगा। हाई डेंसिटी होगा, हाई डेंसिटी होगा, ये भी चीज़ हो गया। उसके बाद डिफ्यूजन तो होगा ही नहीं, है ना, डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी है वो तो होगा ही नहीं, यानी कि डिफ्यूजन एकदम नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल क्या होगा ही नहीं। ओके, इसमें बहुत सारा सरफेसेस देखने को मिलेगा, मेनी सरफेसेस ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लीस्ट काइनेटिक एनर्जी बात कर लेते हैं, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी इसमें बहुत कम होगा। अब जब काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है तो पार्टिकल का मोशन नहीं होगा, तो मोशन ऑफ पार्टिकल जो हो रहा है, जो दिखना चाहिए मोशन ऑफ पार्टिकल, वो नहीं होगा, वो एकदम नहीं होगा, तो ध्यान में रखना होगा। बाकी तो हम देख ही लिए, लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अच्छा, एक और चीज़ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है ना, बहुत ही कम होगा, तो बोल सकते हैं क्या, लेस इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, लेस इंटर पार्टिकल स्पेस। अब लेस इंटर पार्टिकल स्पेस है तो इसी से लिंकअप हो जाता है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा ना वो स्ट्रांग होगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगा, स्ट्रांगेस्ट, स्ट्रांग नहीं बोल सकते, स्ट्रांगेस्ट बोल लीजिए इसको, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांगेस्ट होगा। तो ये चीज़, ये सॉलिड में इतना सारा प्रॉपर्टी चलता है, सॉलिड में इतना सारा प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज लिक्विड। अब लिक्विड में क्या है भाई, चलिए लिक्विड, लिक्विड भी जान लेते हैं, लिक्विड में क्या क्या है। तो सॉलिड में जो कुछ था ना उससे थोड़ा इसको थोड़ा सा चेंजेस आता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आता है, वो चीज़ समझ लेते हैं। लिक्विड में क्या होगा, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, तो नो फिक्स्ड शेप, सबसे पहला चीज़ तो यही हो गया, नो फिक्स्ड शेप, पहला चीज़। उसके बाद क्या होगा भाई, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होगा, ऐसा थोड़ी है कि हम कटोरी में पानी लिए हुए हैं उसको ग्लास में रखेंगे तो मेरा पानी कम हो जाएगा, ऐसा चीज़ नहीं पॉसिबल है, तो फिक्स्ड वॉल्यूम तो होगा भाई, ठीक है। चलो ये चीज़ भी हो गया। वीकर अट्रैक्टिव फोर्स होगा किससे, सॉलिड से, है ना, वीकर अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, ये होगा वीकर अट्रैक्टिव फोर्स, सॉलिड से तो खैर कम होगा। अच्छा, लो कंप्रेसिबिलिटी होगा, इसको कंप्रेस कर सकते हैं बट लो कंप्रेसिबिलिटी में आ जाता है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, लो कंप्रेसिबिलिटी। स्पेलिंग देख लेना है और कुछ नहीं है, स्पेलिंग मैटर नहीं करता है ना। अच्छा, ये अगर वीकर अट्रैक्टिव फोर्स है इसका मतलब इसका डेंसिटी क्या होगा, लेस डेंसिटी होगा, ये चीज़ है। चलिए उसके बाद क्या होगा, एटम जो होगा वो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा पैक्ड नहीं होगा, थोड़ा लूजली पैक्ड होगा, एटम जो होगा लूजली पैक्ड होगा। ओके, ये हो गया। चलिए, स्लो डिफ्यूजन हो सकता है, स्लो डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन, इसको स्लो डिफ्यूजन क्यों, जैसा आप एग्जांपल से समझिए, है ना, जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़, जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह हम लोग शरबत वरबत जो पीते हैं ठंडा के दिन में, रूह अफ़ज़ा हो गया, ये सब चीज़ पीते हैं तो उसका स्मेल पता चल जाता है कि अरे हाँ चलो ठीक है ये चीज़ बना है, ऐसा कुछ बना हुआ है, तो उसमें डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होता है, लिक्विड में है, गैसेस में ज़्यादा ही होगा। ओके, अच्छा, इसमें सरफेसेस कितना होगा, ओनली वन अपर सरफेस, जैसे वाटर में ऊपर का सरफेस होता है, अंदर तो कोई सरफेस है नहीं, वो तो पूरा का पूरा वाटर ही है, ओनली वन अपर सरफेस, अपर सरफेस। चलिए भाई ये भी हो गया, ओनली वन अपर सरफेस। लोअर काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, क्योंकि ये बह रहा है, बह रहा है। इससे एक चीज़ याद आया, हाँ, ये फ्लूइड का कैटेगरीज में आ जाता है, फ्लूइड्स का कैटेगरी में आता है, तो ध्यान में रखिएगा, फ्लूइड्स उसमें आ जाता है जो चीज़ बहता है, ठीक है ना, गैस भी फ्लूइड्स में आ जाता है और लिक्विड भी फ्लूइड्स में आता है, सॉलिड फ्लूइड्स में नहीं आता। जब हम लोग फ्लूइड्स पढ़ते हैं ना तो हम लोग उसमें लिक्विड और गैस के बारे में ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। लोअर काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। चलो भाई, इट पोजेस फ्लूइडिटी, जैसे फ्लूइड है तो फ्लूइडिटी तो होगा, ठीक है, पोजेस फ्लूइडिटी, इसमें फ्लूइडिटी होगा, बहने वाला प्रॉपर्टी होगा। ओके, ये क्या कर सकता है, ग्रेटर मोशन रखेगा, मोशन रखेगा पार्टिकल में, क्योंकि बह रहा है तो सब कुछ तो होगा ना, एक दूसरे से लिंकअप हो जाता है, तो ग्रेटर मोशन होगा। इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा लार्जर होगा,
इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो थोड़ा लार्जर होगा, लार्जर देन सॉलिड, लार्जर देन सॉलिड। इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो लार्जर देन सॉलिड्स होगा। तो इतना सारा प्रॉपर्टी हम लोग को लिक्विड में देखना होता है, चाहे समझना होता है, चाहे पढ़ना होता है, जो भी बोल लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए, लिक्विड भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग लिक्विड के बाद गैस में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। गैस का बात करते हैं। गैस, ओके, गैस का बात करते हैं तो ये भी फ्लूइड्स का कैटेगरी में है ना, ये भी फ्लूइड्स का कैटेगरी में आ जाएगा। फ्लूइड्स ये भी, क्योंकि ये भी बहता है। चलो उसके बाद सबसे स्टार्ट क्या करते हैं, नो फिक्स्ड शेप। इसमें कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगा, नो फिक्स्ड शेप। ओके, इसमें कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम भी नहीं होगा, वॉल्यूम भी नहीं होगा। चलो ये भी हो गया। वीकेस्ट अट्रैक्शन होगा, बोल सकते हैं वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ध्यान में रखिएगा। चलो भाई, वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक, ये हो गया, वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी हो गया। जब इतना ज़्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी है तो लेस डेंसिटी होगा, तो वेरी लेस डेंसिटी हो गया। उसके बाद लेस डेंसिटी के बाद क्या होगा, वेरी लूजली पैक्ड होगा। सबसे ज़्यादा लूजली पैक्ड कौन सा होगा, यही होता है, वेरी लूजली पैक्ड हो गया। क्लियर? अब जब लूजली पैक्ड होगा तो वेरी फास्ट डिफ्यूजन होगा, वेरी फास्ट, फास्टर डिफ्यूजन होता है इसमें, है ना, जैसे अगरबत्ती वगैरह जो होता है ना, वो सब चीज़, वेरी फास्ट डिफ्यूजन हो गया। इसमें कोई भी तरह का सरफेस नहीं होगा, नो सरफेस। ओके, उसके बाद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, और जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। हाइयर फ्लूइडिटी होगा, हाइयर फ्लूइडिटी होगा। ओके ओके, फिर मैक्सिमम मोशन तक पहुंचेगा ये, इसका पार्टिकल जो होता है ना मैक्सिमम मोशन में होता है। और इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है ना वो लार्जेस्ट होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, इतना सारा चीज़ प्रॉपर्टी गैसेस में होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट में आते हैं, गैस हो गया। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट में आएगा प्लाज्मा। चले तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा को थोड़ा दूसरा कलर से लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, प्लाज्मा। चलो ये देख लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। अब प्लाज्मा एक्चुअली क्या है, देखो प्लाज्मा जो है ना बहुत पहले तो नहीं मिला था, बाद में पता चला, बाद में साइंटिस्ट लोग बताया कि चलो भाई ये भी एक स्टेट है, इसको भी हम लोग बोलेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है ना वो आयोनाइज्ड गैस होता है एक तरीके का। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, आयोनाइज्ड गैस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आयोनाइज्ड गैस, एक चीज़, पहला चीज़ ये पता चल गया। उसके बाद ये होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है ना, ये प्लाज्मा स्टेट जो होता है ना, जो भी स्टेट है ये चार्ज पार्टिकल्स ही होता है एक्चुअली। तो ये भी ध्यान में रखना, चार्ज पार्टिकल्स पूछा जाता है क्वेश्चंस में, है ना, ध्यान में रखिएगा, है ना। अब ये आयोनाइज्ड गैस जो है, चार्ज पार्टिकल जो है ना, ये जो इतना मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्लाज्मा में इतना ज़्यादा एनर्जी हो जाता है कभी कभी कि जो एटम जो होता है ना उससे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है ना खींचा जाता है, पुल कर लेता है, इनफ एनर्जी बोल सकते हैं ऐसा कुछ, है ना, रेड में लिख देते हैं, इनफ एनर्जी, इनफ एनर्जी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स, मतलब इतना एनर्जी हो जाता है कि एटम से ना इलेक्ट्रॉन तक भी खींचा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक्स्ट्रा था, याद आ गया, ध्यान में हम आपको लिख दिए। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कुछ भी,
है ना, उसको नहीं पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसको बस ये पता है कि हम प्लाज्मा बोले हैं, प्लाज्मा है सिलेबस में तो हम कुछ भी पूछेंगे, ठीक है। और वो मतलब हमारा जो लेवल है एग्जामिनेशंस का उस लेवल्स के, जैसे 12 तक बहुत ज़्यादा तो जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ पीएचडी वाला क्वेश्चन पूछने लग जाएगा, मार भी खाएगा तो, है ना। चार्ज पार्टिकल्स हो गया। अच्छा, प्लाज्मा स्टेट जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है, तो ध्यान में रखिएगा कंडक्टिविटी होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। चलो ये हो गया। उसके बाद प्लाज्मा स्टेट जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, तो ये बोल सकते हैं रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान में रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है ये, अगर आप साथ में लिख रहे हैं तब तो खैर मज़ा ही मज़ा है, अच्छा ही बात है। हाई एनर्जी स्टेट होता है, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए, हाई एनर्जी स्टेट, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। अगर नेचुरली बात किया जाए तो प्लाज्मा हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। तो नेचुरली हम लोग को प्लाज्मा देखने को कहाँ मिलता है भाई, तो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, स्टार्स जो है ना वो प्लाज्मा स्टेट में है। फिर लाइटनिंग, ठीक है ना, जो बिजली जो होता है ना वो सब वो हो गया हमारा प्लाज्मा। फिर हम लोग एक जो नेचुरल लाइट जो होता है ना वो ये मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है ना, ऑरोरा बोरियलिस हो जाता है एक ठो, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाला। और अगर साउथ में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ये ज्योग्राफी में पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। हम ज्योग्राफी के क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो आप वीडियो जाकर देखिए, ज्योग्राफी जो कंप्लीट ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। हाँ, अलग बात है कि एक दो दिन उसमें कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा होगा, बट वो भी आ जाएगा। एक सेकेंड, लाइन कटता है तो फैन इतना मतलब करेगा ना इन्वर्टर से, लगेगा कि आदमी रो रहा है। हाँ, ऑरोरा बोरियलिस हो गया, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हो गया, ये क्लियर हो गया भाई। अच्छा, नेचुरली ये सब हो गया। फिर जो स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस होता है ना वो भी हमारा प्लाज्मा स्टेट में ही होता है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं स्पेस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो प्लाज्मा स्टेट में अच्छा खासा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अगर हम लोग आर्टिफिशियल में देखा जाए, आर्टिफिशियल में कहाँ कहाँ मिल जाता है भाई, तो आर्टिफिशियल में पहले आता था एक प्लाज्मा टीबी, वो हो गया, CFL हो गया, वो हो गया, नियॉन साइन जो होता है ना, नियॉन साइन है ना, अभी लाइटिंग वाइटिंग का जो चलता है लोग, वो हो गया, रूमों में लगाता है, ठीक है। फ्यूजन रिएक्टर हो गया, प्लाज्मा टीवी जैसा कि बोले हम, है ना, प्लाज्मा टीवी, ये सब हो गया। फ्यूजन रिएक्टर ये सब जो हो गया वो आर्टिफिशियल हो गया मैनमेड के थ्रू, और नेचुरल भी बता दिए, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है वो भी हम समझा दिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारा है प्लाज्मा स्टेट के बाद जिसको हम लोग बोलेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलो तो वो समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं BEC, ठीक है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको हम लोग बोसोन नाम भी दिए थे, करने का मतलब ऐसा नहीं कि हम ही लोग दिए थे, बोसोन नाम भी इसको दिया गया है, वो ध्यान में रखिएगा, है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर इसका एक्सपेरिमेंट यानी कि ये कहाँ से आया, अगर ये हम लोग देखें, ठीक है, तो 1955 के टाइम पर, एक्चुअली 1955 के टाइम पर इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ स्टार्ट हुआ था, और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने वाले जो दो लोग थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कौन कौन थे भाई, तो सत्येंद्र नाथ बोस थे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, जिनसे बोस आ गया, और दूसरे जो थे वो महान एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, यही दोनों का नाम पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम रख दिया गया था। ये 1955 के टाइम में ऐसा था, बट एक्चुअली अगर देखा जाए वो तो उस समय था, बट अगर देखा जाए एक्चुअली जो हम लोग मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो इसमें ना तीन साइंटिस्ट थे इससे रिलेटेड। तीन साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई, तो पहला का नाम था एरिक ए कॉर्नेल, ठीक है, कॉर्नेल,
ठीक है, पहला एरिक ए कॉर्नेल, दूसरा का नाम था वुल्फगैंग कैटरी क्या क्या नाम था ऐसा, वुल्फगैंग देख रहे हो क्या ही नाम है, वुल्फगैंग कैथरीन जो भी हमको पता नहीं है, जो भी है, ठीक है, वुल्फगैंग कैथरीन। और एक इम्पॉर्टेंट कार्ल वीमैन जो भी थे, ये तीन थे। ये तीनों को ना 2001 में इस चीज़ के लिए, मतलब इसको सामने लाने के लिए, इस पर और भी फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। नोबेल प्राइज़ किस में? नोबेल प्राइज़ मिल गया, वो भी तो किस में? फिजिक्स में, ठीक है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। नोबेल प्राइज़ मिल गया, साइंटिस्ट का नाम रखिएगा, एरिक ए कॉर्नेल थे, वुल्फगैंग कैटरीन थे और कार्ल ई वीमैन थे, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ मिल गया इनको फिजिक्स का 2001 में, ध्यान में रखना है आपको। अगर BEC का टेम्परेचर का बात करते हैं तो ये काफ़ी होता है एक्सट्रीम कोल्ड, जिसको बोल सकते हैं एक्सट्रीम कोल्ड होता है ये चला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इससे नीचे टेम्परेचर अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, -273.15 से नीचे, ओके। ध्यान में रखिएगा। बोस आइंस्टाइन का अगर बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी में, तो होता क्या है भाई, तो लो एनर्जी होता है इसमें, ठीक है, लो एनर्जी, ध्यान में रखिएगा पहला चीज़। उसके बाद ये आईसी होता है, स्लिपरी होता है ना, ये स्लिपरी भी होता है, ध्यान में रखना है ये सब सारा चीज़, ओके। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी हो गया, कब हुआ था, किसके लिए हुआ था, कौन सा साइंटिस्ट था, ये सब टेम्परेचर हम लोग देख लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं इंटर कन्वर्जन हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कैसे सॉलिड से लिक्विड से गैस, ये सब में क्या क्या होता है, तो उसका ना हम एक छोटा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एक डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। इंटर कन्वर्जन नाम क्या है भाई, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब समझिए क्या है, अगर यहाँ पर सॉलिड, ठीक है, पहला चीज़ ये है सॉलिड, यहाँ पर है लिक्विड, और यहाँ पर है गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। अब समझना है हम लोगों को क्या भाई, देखिए, अगर सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है चेंज, अगर चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, तो इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है, मेल्टिंग बोलेंगे। अगर लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। लिक्विड से गैस में जा रहा है, अगर लिक्विड से चेंज हो रहा है गैस में, तो इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और गैस से आ रहा है लिक्विड में, तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। ये चीज़ ये हो गया। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और अगर डायरेक्ट गैस से कन्वर्ट हो जा रहा है क्या चीज़ में, सॉलिड में, अगर गैस से सॉलिड में आ जा रहा है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक। तो ये जो फ्लो बन गया, एक चार्ट टाइप का बन गया, एक जो डायग्राम बन गया, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं पर लिख के चिपका लीजिए, आपके काम में आएगा। क्लियर है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर समझ में आ गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब सारा चीज़ है ना। ये सब ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सबको पढ़ेंगे, ईजिली हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप एग्जाम्पल्स में देख लो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हो जाता है ना, सॉलिड से गैस का, सॉलिड से लिक्विड का, ये सब सारा चीज़, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट में देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर स्केल के बारे में। टेम्परेचर स्केल क्या होता है, टेम्परेचर स्केल जान लेते हैं, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल थोड़ा सा इस पर बेस्ड होता है, तो वो जानना जरूरी हो जाता है। चलो समझ लेते हैं टेम्परेचर स्केल।
टेम्परेचर स्केल में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है सेल्सियस। एक होता है फ़ारेनहाइट, है ना, एक होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, और एक हो जाता है हमारा सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट ये है, बट होता और भी बहुत सारा चीज़ है। हो गया सेल्सियस। ये नाम किस पर चला? ये फ़ारेनहाइट चला नाम डैनियल फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। तो डैनियल फ़ारेनहाइट नाम का बंदा था, उसके नाम पर ये चीज़ चला, ठीक। और सेल्सियस किसके नाम पर चला? सेल्सियस चला एंडर्स सेल्सियस के नाम पर, एंडर्स सेल्सियस के नाम पर ये चला, एंडर्स सेल्सियस के नाम पर, ठीक। ये फ़ारेनहाइट आया 1724 के टर्म में टाइम में, और ये आया 1742 के टाइम में। मतलब सबसे पहले हम लोग को पता चल गया था किसके बारे में? फ़ारेनहाइट के बारे में। उसके बाद पता चला है हम लोग को सेल्सियस स्केल के बारे में, ठीक है। चलो समझते हैं क्या। देखो एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 और इज इक्वल टू R/4, ठीक है, R/4। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो इसमें क्या है ना, ये यही एक फॉर्मूला है जो आप अगर ध्यान में रख लेते हो तो आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व हो जाएगा। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लाना है, सेल्सियस को केल्विन में लाना है, ठीक है ना, सेल्सियस को इसमें क्या बोलते हैं, इसमें र्यूमर में लाना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ लिखना भूल गए हम, दैट इज़ र्यूमर स्केल, है ना, दैट इज़ र्यूमर स्केल, ठीक है। एक और स्केल होता है दैट इज़ रैंकिन स्केल, ठीक है, रैंकिन स्केल बोलते हैं उसको, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है रैंकिन स्केल। वो क्वेश्चंस वगैरह ऐसा देखा नहीं गया नॉर्मली। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन और एक र्यूमर स्केल। तो ये फार्मूला अगर आपको ध्यान में है तो बस आप इसका काम आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर आप एक चीज़ है, ये क्या बोलते हैं, हाँ रैंकिन स्केल हो गया, रैंकिन स्केल, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ये र्यूमर नहीं है, दैट इज़ रैंकिन स्केल। हम उल्टा लिख दिए हैं भाई, ये तो गलती ही हो जाता है ना, ये रैंकिन स्केल हो गया, वही हमको लग रहा था कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ये रैंकिन स्केल है। र्यूमर स्केल क्या होता है वो समझिए। अगर र्यूमर को सेल्सियस में लाना होता है ना, सेल्सियस को र्यूमर में लाना है, मान लीजिए सेल्सियस को र्यूमर में लेकर आना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जो र्यूमर स्केल होता है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग 4/5 से, मतलब सेल्सियस को जो भी दिया हुआ है ना इंटू 4/5 कर देते हैं, जो भी दिया हुआ है वो आ जाता है हमारा क्या चीज़ में, र्यूमर स्केल में आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ओके। र्यूमर स्केल को सेल्सियस में लाने के लिए, चाहे सेल्सियस को र्यूमर में लाने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, काम आ जाता है ये चीज़ न्यूमेरिकल्स वगैरह में। ये रैंकिन स्केल है, रैंकिन स्केल ध्यान में रखिएगा। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपका, ठीक है। चलो भाई, ये तो इतना हो गया। ऐसा करते, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते, छोटा छोटा वीडियो के फॉर्मेट में रहेगा ना, तो हम जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट वीडियो ला पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर दूसरा वीडियो बनाते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं, हाँ। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए इसको हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो फटाक से आ जाएगा, तो उसमें हम लोग आगे का बात कर लेंगे। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, है ना। बहुत सारा चीज़ हम लोग इसमें समझ चुके हैं। अगर आपको समझाने का तरीका ये सभी सब अच्छा लगा तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारा टॉपिक्स है इससे रिलेटेड, वो सभी टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।